सुधा की शादीशुदा जिंदगी में अब बहुत सी परेशानियां आ रही थी। उसके व्यवहार में दिन ब दिन चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा था। सुधा का पति अमन भी उसके व्यवहार से काफी परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमेशा खिलखिलाती हुई रहने वाली सुधा, जो हमेशा हंसते हुए सबकी जरूरतों का ख्याल रखती थी, जब वह ऑफिस से घर लौटता स्वागत में पलकें बिछाए भागकर दरवाजा खोलती, जल्दी से पानी का गिलास ले आती, फिर चाय के साथ अपना ढेर सारा प्यार घोल देती थी। जिसने शादी के बाद कभी कोई शिकायत नहीं की, यूं कैसे बदल गई। इतनी चंचल, हर काम में निपुण सुधा अब हमेशा थकी हारी व बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई। वह बात बात पर गुस्सा हो जाती। कभी कभी तो उसे अपने मात्र 4 महीने के बच्चे पर भी गुस्सा आ जाता था। अमन की हर बात को गलत तरीके से लेना व छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, अब तो अमन को भी सुधा से बात करने में हिचकिचाहट होने लगी थी। सुधा स्पष्ट बातों में भी पता नहीं क्या बात उसे बुरी लग जाए। अमन भी रोज के आपसी झगड़ों से बहुत परेशान रहने लगा था। घर के माहौल का असर उसके काम पर भी पड़ रहा था। अमन का मन अब कहीं नहीं लगता है। उसके कलीग्स भी कई बार उससे परेशानी का कारण पूछते, परंतु वह पर्सनल है कहकर टाल देता। एक दिन सुबह सुबह ही जब अमन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, सुधा पता नहीं किस बात को लेकर अपनी सास से ही उलझ गई। अमन अपने कमरे में था, वह दोनों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु सुधा जब कमरे में आई तब वह अमन को ही ब्लेम करने लगी कि तुम कैसे पति हो जो अपनी पत्नी का पक्ष भी नहीं ले सकते। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करो, सबकी सेवा में जुटे रहो और फिर यह सब भी सुनो। परंतु तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा परिवार ही सर्वोपरि है। मेरी क्या हैसियत है? कुछ भी तो नहीं, बस फुल टाइम बिना पैसे की नौकरानी बनाकर रखा है सबने। सुधा बड़बड़ाते हुए बेटे को दूध पिलाने लगी। अमन कुछ नहीं बोला। कमरे से बाहर निकला तो बरामदे में माँ नजरों में 10 सवाल लिए खड़ी थी। वह माँ के पैर छूकर चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया, मानो जाते हुए माँ से सुधा की गलत व्यवहार के लिए माफी मांग रहा हो। अमन का मन काम में नहीं लग रहा था, इसलिए वह मन ही मन एक ऐसे स्थान की खोज करता है जहां वह अकेला कुछ समय बिता सके। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर सुकून के कुछ पलों की तलाश में एक पार्क में बैठ जाता है। वह आज सुधा व माँ के बीच हुई कहासुनी से बहुत विचलित था। उसके घर में यह पहली बार हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमेशा माजी माजी कह के जिस सुधा की जीवा नहीं थकती थी, दोनों में सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा प्यार था, आज वही माँ से लड़ाई करने वाली सुधा थी या कोई और। अमन इन ख्यालों में घंटों पार्क में बैठा रहा। ऑफिस की छुट्टी का समय हो गया, परंतु अमन वहीं पार्क में बैठा रहा। आज तो न उसे बेटे का मासूम चेहरा घर की तरफ खींच रहा था, न ही सुधा की बनाई चाय। उसे बार बार विधवा माँ का चेहरा ही नजर आ रहा था और माँ की आंखों में कई सवाल जिनका जवाब देने में वह असमर्थ था। आज तो मानो पैर घर का रास्ता ही भूल गए। शाम हो गई। सुधा का कई बार फोन आया, परंतु दिल ने बात करने की इजाजत न दी। तभी सुधा की भाभी निशा की कॉल आ गई। अमन ने सोचा शायद सुधा ने आज का वाकया अपनी भाभी को बताया होगा। पहले तो वह रिसीव नहीं करता, परंतु दूसरी बार उसे लगता है कि ऐसा करना ठीक नहीं। वैसे भी वह सुधा की भाभी निशा की बहुत रिस्पेक्ट करता है। वह कॉल ले लेता है। निशा नॉर्मल तरीके से हालचाल पूछती है। वह घर व ऑफिस के काम के विषय में बात करती है।
अमन समझ जाता है कि सुधा ने निशा को इस विषय में कोई बात नहीं बताई है। अमन निशा जी को बहुत मानता था। वह सोचता है कि निशा जी कुछ समझने में मदद कर सकें तो यह सोचकर वह निशा जी से घर के हालात बयां करता है। अमन अपने परिवार का एकमात्र अर्निंग मेंबर है। वह अपनी विधवा माँ व छोटे भाई बहन को कैसे छोड़ सकता है। निशा जी अमन की रिश्ते में सहलेज लगती हैं। वह पेशे से डॉक्टर तथा बहुत ही शालीन महिला हैं। अमन सुधा के गुस्से के कारण बिगड़े हालात बयां कर रहा था तथा बार बार कह रहा था कि उसकी पहले वाली चंचल हंसमुख सुधा कहीं खो गई है। निशा को सारा माजरा समझ में आ गया। वह अमन से सुधा को 1 महीने के लिए मायके भेजने की सलाह देती है तथा कहती है कि आप सुधा से कुछ न कहें, मैं उससे स्वयं ही बात कर लूंगी। वादा रहा आपसे 1 महीने बाद आपको आपकी पहली वाली सुधा से ही मिलवाऊंगी। इस रविवार मैं स्वयं ही उसे लेने आऊंगी। अमन के मन में सुबह से जो कौतूहल मचा हुआ था अब जाके थोड़ा शांत हुआ। वह घर आता है तो माहौल बिल्कुल शांत था। सब जैसे अपने ही भीतर की भावनाओं को छुपाने की कोशिश में लगे हैं। तभी सुधा बहुत ही रोबदार अंदाज में कहती है, मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। मेरे भैया भाभी मुझे लेने आएंगे। 1 महीने से पहले मैं नहीं आने वाली। अब की बार भाभी की जिद है कि वो अपनी ननद को 1 महीने से पहले वापस विदा नहीं करेंगी। वह सब चिंटू के साथ जी भर के खेलना चाहते हैं। सुधा के स्वर में मायके का रोब झलक रहा था। अमन समझ गया कि निशा जी ने बहुत ही समझदारी से काम संभाल लिया है।